मेरी, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। अब ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर क्या क्या है कि जीरोज़ का रिलेशन बताना है और जीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका जीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। जीरोज़ निकालने हैं ना, और जीरोज़ का हमें रिलेशन भी निकालना है। तो जीरोज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। तो सबसे पहले हम इनका जीरोज़ निकालेंगे। तो जब हम इनका जीरोज़ निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हो कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया है कभी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हम इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे -8 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे -2 आए। तो तुम्हें नंबर सोचने हैं, कौन से दो नंबर होंगे बताओ। मल्टीप्लाई करने पर हाँ, -4 और +2। देखो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस तो -8 हो जाएगा। और जब इनको प्लस माइनस करोगे, सोल्व करोगे तो -4 + 2 प्लस माइनस क्या करते हैं, ऑपरेशन क्या करते हैं, प्लस माइनस पे माइनस करते हैं। तो और साइन बड़े वाले का आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो रहा है ना। मल्टीप्लाई में आ रहा है -8 और प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है, -2, ठीक है। तो हमें दो नंबर मिल गए ना। तो हम इस नंबर को इन दो नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक्स स्क्वेयर -8 -4x और प्लस का 2x -8, इस नंबर को हम इस नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि देखो जब हम -4x और प्लस का 2x को सोल्व करेंगे ना, तो ये जाके -2x ही देगा तुम्हें। तो लिख सकते हैं ना, जैसे तुम 8 को 4 + 4 लिख सकते हो ना, वैसे ही हम -2x को -4x और प्लस का 2x लिख सकते हैं। डन। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था इस एक्सरसाइज का, ये सम सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप था। पहले तुम देखोगे कोई दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई -8 हो, फिर वही नंबर उनकी प्लस माइनस करने पे -2 आए, फिर वो तुम्हारे दो नंबर मिल गए, उन दोनों नंबर को यहाँ पर लिख दिया तुमने। अब तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या है, नंबर कॉमन लेना। क्या है, नंबर कॉमन लेना। तो जब हम नंबर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ गया, क्योंकि देखो एक्स स्क्वेयर और 4x दोनों में से एक फैक्टर कॉमन है, x जो छोटा होता है वही फैक्टर होता है ना। x में से तुम x स्क्वेयर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जितनी तुम सेविंग करते हो, सेविंग कितनी करते हो, जितने पैसे होंगे उससे कम ही तो सेविंग करोगे ना, थोड़ी सी, उससे ज़्यादा सेविंग कैसे कर लोगे, ठीक है। तो वही बात है कि इसमें से जब निकालेंगे तो x ही निकल सकता है। निकलने को इसमें x स्क्वेयर भी निकल जाएगा, लेकिन हम दोनों को देखेंगे ना, इसमें से x निकल सकता है तो इसमें से भी हम x ही निकालेंगे। अब 4 इसमें से निकल सकता था, लेकिन इसमें से तो नहीं निकल सकता ना। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, HCF LCM पढ़ा है ना, तो फैक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो x कॉमन आया तो x -4 हो गया। क्योंकि देखो अब तुम देखो अपना क्वेश्चन वेरीफाई भी कर सकते हो, इनको वापस से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वेयर -4x ही आएगा, मतलब हमारा ठीक है। साथ साथ तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब +2 यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा x -4। देखो प्लस का 2x और माइनस का 8 आ गया। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, अदरवाइज़ हम यहाँ से -2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमने क्या माइंड में रखना है कि ये दोनों फैक्टर हमारे पास कॉमन आना चाहिए। अब तुम्हारे पास बेसिकली ये दो टर्म हो गए ना, देखो ये दो टर्म हो गए, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x -4। तो x -4 यहाँ कॉमन लेने पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, x + 2। तो तुम्हारे पास ये दो फैक्टर बन गए, x -4 और x + 2, दो फैक्टर बन गए ना। अब इसकी वैल्यू = 0 है, तो x की वैल्यू या तो +4 या x की वैल्यू और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए, +4 और -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, +4 और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, +4 -2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, +2। और अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8, ठीक है। तो तुमने एक बात सुनी होगी ना कि तुम जो अल्फ़ा बीटा है, जो दो फैक्टर होते हैं, उनका एक तो प्लस और एक उनका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, a + b। देखो ऐसे बोलते हैं हम, जीरोज़ का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरोज़ का सम -b/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा और बीटा का सम -b/a के इक्वल होता है। और अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, c/a।
अब तुम देख रहे हो कि ए बी सी कहाँ से आ गए। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी फॉर्म में थी। और यहाँ से ए की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, 1, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, 1 है ना। तो ए एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, -2, बी की वैल्यू क्या हो गई -2, और सी के साथ में क्या है -8। ठीक है, -8। तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि इनकी सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, -b/a। तो -b/a करोगे तो क्या आएगा, -b/a। तो -b/a की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, +2/a +2/1। ठीक है, तो -b/a की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, +2। मतलब जो तुम्हारे पास रूट्स आए हैं, जीरोज़ आए हैं, उन जीरोज़ का सम किसके बराबर आया, 2/1 के। ठीक है, जब तुमने जीरोज़ कैलकुलेट किया, सम करके देखा तो भी 2 आया। जब तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो भी 2 आया। समझ आ गया। अब जीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर बताई, c/a के। तो c/a क्या आएगा, -8/1। तो तुम्हारे पास c/a की वैल्यू क्या आई, -8। मतलब जीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आनी चाहिए, -8 के बराबर। अब देखो एक ही क्वेश्चन में तुमने यहाँ पे 2 चीज़ सीखी है। एक, इक्वेशन को सोल्व करके उनके जीरोज़ निकालना। 2, शॉर्टकट से जीरोज़ का सम और जीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन निकालना। ठीक है, यहाँ तक क्या था, तुमने इक्वेशन को सोल्व करके जीरोज़ निकाले, और यहाँ इसके बाद क्या हुआ, तुमने शॉर्टकट से ए बी सी की वैल्यू निकाल के जीरोज़ का सम और जीरोज़ के प्रोडक्ट निकाले। कुछ समझ आया? यस मैम। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर अच्छे से समझ आएगा। अभी स्टॉप कर दो, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे ना तो इसका अच्छे से बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 4s² - 4s + 1। अब तुम जल्दी जल्दी मुझे बताओगे ax² + bx + c = 0। अभी हम यहाँ पे जीरोज़ नहीं निकाल रहे सोल्व करके, अब हम सीधा निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए और अल्फ़ा मल्टीपल बीटा क्या आना चाहिए। तो बताओ जीरोज़ का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, c/a। अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, 4 b की वैल्यू क्या है, -4 c की वैल्यू क्या है, 1। 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास -b/a होती है ना, -b मतलब b को साइन चेंज कर दो तो +4। ठीक है, तो +4/4, तो +4/4 को हम कैसे लिखेंगे, 1। ठीक है, तो हमारे पास सम क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गया, 1। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, c/a 1/4। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई 1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली तुमसे यही पूछा है कि उनका रिलेशन बताओ। यस मैम। तो हमारे पास आ गया रिलेशन। अब हम इसको प्रूव करेंगे, मतलब हम देखेंगे क्या हमारा सही आया है, वेरीफाई कर सकते हैं, और आना भी चाहिए ना तुम्हें सोल्व करना। तो 4x² - 4s + 1। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो ये a² a - b का होल स्क्वायर भी है ना, आता है a² + b² - 2ab। तो ये बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, 2s - 1 का होल स्क्वायर है। इसको सोल्व करोगे तो कैसे भी सोल्व कर लेना, वैसे जैसे मैंने बताया था वैसे करके करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2s - 1 2s - 1 ऐसे आएगा ना तुम्हारे पास। ठीक है, तो बेसिकली तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे अभी कराया था पिछले क्वेश्चन में, या तुम इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a² + b² - 2ab का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये a - b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आई, -1/2। मीन्स जो तुम्हारी इक्वेशन की वैल्यू है ना, जीरोज़ की वैल्यू, एक -2 और दूसरी भी -2 आएगी। ठीक है, दूसरी भी -2 आएगी, तो -1/2। तो अभी तुम्हारे पास इनका सम कितना आएगा बताओ, 1/2 + 1/2 आएगी ना, उधर चला जाएगा, 2s = 1 s = 1/2। ठीक है, तो इनका 1/2 और 1/2 आ गया, तो सम कितना होगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा ना, तो सम 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1/2 × 1/2, तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आ गया मल्टीप्लिकेशन 1/4 और सम 1/2। डन। तो अभी तुम ये 2 क्वेश्चन करा दिए, तुम इसके बाकी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। ओके, ठीक है, इसका जो कल हम क्या कराएंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है।